मैटूर बांध में कम जलस्तर और कमजोर मानसून की आशंकाओं के बीच में तमिलनाडु सरकार ने किसानों के लिए एक नया खजाना खोला है। सीएम विजय ने धान उत्पादन बढ़ाने हेतु 134.83 करोड़ रुपए की यहाँ पर विशेष पैकेज का ऐलान किया है, जिसमें कुरुवाई को यहाँ पे ज़्यादा महत्व दिया गया है। खबरों में देखा जाए तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने धान की खेती के लिए 134.83 करोड़ रुपए की लागत का यहाँ पर एक विशेष पैकेज की घोषणा किया है। ये घोषणा किसानों के क्षेत्रों में या फिर कृषि के क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से यहाँ पे प्रभाव को दर्शाया है। मुख्य बिंदु के तौर पर देखा जाए तो ये प्रोत्साहन धान की यहाँ पे जो कुरुवाई फसल है उसके लिए है। धान की जो यहाँ पे कुरुवाई फसल है ये एक तमिलनाडु की अल्प अवधि धान फसल है, जिसकी बुआई जून जुलाई में तथा उसकी कटाई यहाँ पर सितंबर और अक्टूबर में होती है। ये मुख्यतः कावेरी डेल्टा क्षेत्र में उगाई जाती है। सरकार के द्वारा यहाँ पर पैकेजिंग की जो विशेषताएं दर्शाई गई है उसमें सबसे पहला जो यहाँ पे कुल बजट है वो 134.83 करोड़ का यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, जिसमें से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग यहाँ पे आंकड़े हैं। डेल्टा जिलों के लिए यहाँ पर 77.50 है, जबकि यहाँ पे गैर डेल्टा जिलों के लिए यहाँ पर 57.33 करोड़ है। उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का वितरण भी यहाँ पे शामिल है। जैव उर्वरक और सूक्ष्म पोषक जो तत्व है, इन सारे चीज़ों की उपलब्धता है। यंत्रीकृत जो रोपाई है उसे बढ़ावा दिया जाएगा। बीज उत्पादन और यहाँ पे जो प्रत्यक्ष बुआई है उसके भी यहाँ पे प्रोत्साहन को लेकर के चर्चा की गई है। किसानों को 18 घंटे तक की 3 फेज बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था भी यहाँ पे की गई है। तो इस प्रकार ये किसानों के लिए बहुत ही बड़ी यहाँ पर सुविधा के लिए देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ा मार्ग है जो सीएम विजय के द्वारा यहाँ पे लोगों के लिए लाया गया है। किसानों के ऊपर ये बहुत ही यहाँ पे सकारात्मक प्रभाव को यहाँ पे दर्शाएगा। जैसे कि सबसे पहले है उत्पादन लागत में कमी। बीज, उर्वरक और जितने भी यहाँ पे यंत्रीकरण है, इन सारे चीज़ों से जो सब्सिडी मिलती है इससे किसानों की लागत बढ़ेगी और यहाँ पर उत्पादन लागत में कमी देखने को मिलेगा। आय में वृद्धि। उत्पादन और यहाँ पर जो भी आय में वृद्धि करने का जो साधन है उसमें यहाँ पे सुधार लाने का प्रयास किया गया है। उत्पादकता बढ़ाने के प्रति यहाँ पर जो प्रति एकड़ उपज है, साथ में यहाँ पे जो आय है उसमें सुधार के लिए प्रयास किया गया है। जल सुरक्षा और राहत। मैटूर बांध का यहाँ पर चर्चा किया गया है, जो कि कुछ समय पहले से ही बंद है, जिसके कारण सरकार ने सिंचाई की सुविधाओं को यहाँ पर आसान बनाने के लिए वैकल्पिक सिंचाई साधनों का उपयोग को यहाँ पर प्रोत्साहन दिया है, जो जल संकट से यहाँ पे लोगों को राहत दिलाएगा। कृषि में तकनीकी सुधार। मशीनीकरण से यहाँ पे श्रम लागत कम होगी और कृषि अधिक आधुनिक यहाँ पे बनेगी। जोखिम में कमी। जैसे कि अनिश्चित जो मानसून यहाँ पे आते हैं, जिनके कारण यहाँ पे किसानों को अनेक तरीके का यहाँ पे जोखिमों का सामना करना पड़ता है। तो सरकार इस जोखिम के लिए यहाँ पे किसानों की सहायता करने और उनकी आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यहाँ पे एक अनिश्चित मानसून के बीच सहायता प्रदान करने का उद्देश्य यहाँ पे बनाई है, ताकि यहाँ पे उनकी एक तरीके से यहाँ पे सहायता हो सके। धान के क्षेत्रों में उत्पादन का यहाँ पे प्रभाव दिखाया गया है। तमिलनाडु में प्रति वर्ष लगभग यहाँ पर 52.72 लाख का एकड़ यहाँ पर जो धान की खेती होती है, लेकिन इसमें इस जो व्यवस्था निकाली गई है पैकेजिंग की, इसके कारण धान का जो यहाँ पे क्षेत्रफल है उसमें वृद्धि देखने को मिलेगा। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता यहाँ पे बढ़ेगी और चावल उत्पादन में भी वृद्धि यहाँ पे हो सकती है।
भारत की अर्थव्यवस्था से अगर इसे कनेक्ट करके देखा जाए तो ये कृषि जीडीपी में योगदान को यहाँ पे देगा। कृषि क्षेत्र भारत की जीडीपी में लगभग 15 से लेकर के 18% तक का योगदान देता है। धान उत्पादन बढ़ने से कृषि वृद्धि दर को यहाँ पे समर्थन मिलेगा और हमारे जो कृषि का जीडीपी है वो यहाँ पे बढ़ सकता है। खाद्य मुद्रास्फीति का नियंत्रण। चावल की पर्याप्त उपलब्धता से कीमतें स्थिर रहेगी और जिसके कारण यहाँ पे खाद्य जो मुद्रास्फीति है ये यहाँ पे कम हो सकती है। ग्रामीण मांग में वृद्धि। किसान की आय बढ़ने से उपभोग यहाँ पे बढ़ाए जाएंगे और जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। रोजगार का सृजन होगा। बीज उत्पादन, मशीनरी जो यहाँ पे परिवहन है, प्रसंस्करण उद्योगों में यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा और ये एक सकारात्मक यहाँ पे लाभ को दर्शाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लाभ। भारत में गरीबों को यहाँ पर सस्ता अनाज उपलब्ध कराने के लिए पीडीएस प्रणाली के लिए यहाँ पे चावल की उपलब्धता को बढ़ाने का उद्देश्य निकाला गया है ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली यहाँ पे प्रभावित ना हो। भारत के लिए व्यापक महत्व भी है। ये योजना केवल तमिलनाडु की कृषि सहायता योजना नहीं है बल्कि ये जलवायु परिवर्तन के अनुकूल कृषि का उदाहरण है। खाद्य सुरक्षा को यहाँ पे मजबूत करना इनका सबसे बड़ा उद्देश्य है। किसान की आय को दोगुनी करके राष्ट्रीय रक्षा के अनुभव के अनुरूप है। कृषि आधुनिकीकरण और तकनीकी उपभोक्ता को यहाँ पे बढ़ाना होगा, बढ़ावा देना होगा ताकि इन सारी चीज़ों में परिवर्तन आ सके। पर्यावरण, जल संसाधन और जलवायु परिवर्तन से अगर इसे कनेक्ट करते हुए देखा जाए तो ये सबसे पहले संसाधन प्रबंधन का यहाँ पर बातों को दर्शाता है। जहाँ धान भारत की सबसे बड़ी अधिक जल खपत वाली फसलों में से एक है। 1 किलो चावल उत्पादन के लिए लगभग 3000 से लेकर के 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। कुरुवाई पैकेज के तहत प्रत्यक्ष बुआई और आधुनिक सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे पानी की बचत यहाँ पर हो सके। ये जलवायु परिवर्तन से भी कनेक्ट है। आज मानसून की अनिश्चितता, सूखा और अत्यधिक वर्षा जैसी घटनाएं बढ़ रही है। कुरुवाई पैकेजिंग के क्षेत्रों में जलवायु सहनशील बीजों को यहाँ पे बढ़ावा दिया गया है। कम अवधि में तैयार होने वाले धान किस्मों को यहाँ पे प्रोत्साहित करना सबसे बड़ा उद्देश्य है सरकार का। किसानों को बदलती जलवायु के अनुसार खेती करने में मदद करना, इनसे जुड़ी हुई स्किल को यहाँ पे डेवलप करना भी सरकार का सबसे बड़ा उद्देश्य है। भूजल संरक्षण से भी ये जुड़ा हुआ है। तमिलनाडु के कई जिलों में, कई क्षेत्रों में भूजल का अत्यधिक यहाँ पे दोहन हो रहा है। सूक्ष्म सिंचाई, जल संरक्षण तकनीकों का प्रयोग यहाँ पे बढ़ाया गया है ताकि भूजल पर प्रभाव जो है वो कम हो। भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल उपलब्धता बनी रहेगी ताकि यहाँ पर जो भी समस्याएं वो उत्पन्न ना हो आने वाली पीढ़ी के लिए। तमिलनाडु का कुरुवाई विशेष पैकेज कृषि संकट के समय एक सक्रिय नीति हस्तक्षेप का उदाहरण है और इससे किसानों की आय, धान उत्पादन और यहाँ पर जो खाद्य सुरक्षा है उसे मजबूती मिलेगी और दीर्घकाल में या ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने, खाद्य मुद्रा स्थिति को नियंत्रित करने और सशक्त बनाने के लिए यहाँ पर अहम भूमिका को अदा करती है। ये खबर सिर्फ तमिलनाडु से ही जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि ये भारत के हर उन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है जहाँ पर जो कृषि व्यवस्था है उसमें अनेक तरीके का यहाँ पे प्रभाव दर्शाया गया है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो ये धान उत्पादन को यहाँ पे मजबूत करने के बारे में कहा गया है ताकि एक दीर्घकाल प्रभाव यहाँ पे देखने को मिले
एक सकारात्मक प्रभाव, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था अपने आप को एक सशक्त खाद्य मुद्रा के रूप में परिवर्तित कर सके। ये परिवर्तन पूरे तरीके से एक एग्जाम्पल के रूप में हमारे सामने आएगा, जहाँ पर सशक्त बनने में अहम भूमिका अदा करेगा।